मेरी बहनों, आप जब भी बुहारी लगाओ भगवत स्मरण करके बुहारी लगाना। निमित्त कौन? भगवान। ये स्मरण करके आप बुहारी लगाएंगे ना, तो जो जीव मरेंगे उसकी हत्या का दोष आपको नहीं लगेगा। केवल बुहारी लगाने से अपने घर में आप लक्ष्मी को आसन बिछाने के लिए बाध्य कर सकती हो। मेरी बहनों, थोड़ी सी मैं मेरी बहनों से चर्चा कर लेता हूं। खाली बुहारी लगाकर लक्ष्मी जी को घर में आसन बिछाने के लिए बाध्य किया जा सकता है, उसकी भी रीति है। कैसे झाड़ू निकालना? सूर्यास्त से 24 मिनट पहले और 48 मिनट बाद तक 72 मिनट तक घर में कभी भी भूलकर झाड़ू मत लगाना। और इस समय अगर आप झाड़ू निकालते हो ना, तो कितना ही संपन्न घर हो, उस घर में दरिद्रता आ जाती है, गरीबी आ जाती है। तो ये 72 मिनट के समय में घर में झाड़ू नहीं निकालना। पर क्या करें महाराज, पूरे दिन टीवी पर गोपी बहू ने ऐसे ऐसे आते हैं, तो उसमें देखने में हम लग जाते हैं न। आज के टाइम पे यो काम करना पड़े महाराज। सूर्यास्त के समय धरधरी वेरा में झाड़ू नहीं निकालना है, ये स्मरण रखना मेरी बहनों। और कभी भी झाड़ू को चलते चलते फेंकना मत। प्राय मेरी बहनें जिद करके मकान तो बड़ा बनवा लेती है, और जब झाड़ू निकालती है ना, थक जाती है और चलती चलती फिर है झाड़ू है ही, क्योंकि कल फिर काम नहीं पड़ेगा। यूं जिस लक्ष्मी के रूप में आपने दशा सुधारने के लिए दक्षा माता के दिन 10 झाड़ू अपने घर में लाकर उसकी पूजन करी थी लक्ष्मी के रूप में, उसको अगर आपने फेंक दिया तो आपके दिन बुरे आगे आना सुनिश्चित है। इसलिए कभी भी झाड़ू को फेंकना मत। नहीं, दक्षा माता के दिन नहीं लाते हो 10 झाड़ू घर में। और मेरी सब बहनें जानती हैं कि कोई झाड़ू मांगे तो देना नहीं, भले कतरी भी बड़ी गोठन में, कतरी भी बड़ी सहेली में, पर कोई भी झाड़ू मांगे तो भूल कर भी नहीं देना कि मैं पैसे दे दूं, तू बाजार से खरीद के लिया, पर घर की हंजवारी झाड़ू तो मैं नहीं दे सकती हूँ। क्योंकि कई लोग तंत्र करते हैं आपके घर से लक्ष्मी ले जाने के लिए, और अगर आप झाड़ू दे देते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी उस झाड़ू के साथ निकल जाती है। इसलिए हंजवारी झाड़ू कभी मांगने पर भी किसी को देना नहीं है, फेंकना भी नहीं है। और अगर झाड़ू को लात लग जाए, पांव लग जाए, तो ससम्मान प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि आपके घर से दारिद्र दूर करने वाली लक्ष्मी है वह। आपसे के घर से उसने दारिद्र्य को दूर किया है ना, इसलिए उसको वंदन किया जाना चाहिए। कई जगह तो ऐसा भी लिखा है कि झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए, जहां पर किसी की दृष्टि न पड़े, केवल परिवार के लोग देख पाए, ऐसे उस झाड़ू को छिपा कर रखना चाहिए। एक अडार तंत्र में एक विधान है, बहुत गरीब जो है और कई प्रयास करने पर भी अगर उसकी गरीबी खत्म नहीं हो रही है, वो ये 1 वर्ष का उपाय अमावस के दिन कर ले, उनके घर से गरीबी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती है गरीबी। क्या करना है? अमावस्या के दिन एक नई झाड़ू लेकर पूरे मकान के 4 कोनों तक उस झाड़ू को लेकर आप पहुंचकर साफ सफाई कर देवें। जाले हो तो उसको समाप्त करके जितना भी कचरा हो उस सब कचरे को बाहर निकाले, और उस झाड़ू को मुख्य द्वार के पास आप आड़ी रख दें। झाड़ू को कभी खड़ा नहीं रखते हैं, क्योंकि झाड़ू को खड़ा रखने से लोग खड़े के खड़े रह जाते हैं। घर में निशन्नी है, उसको कभी भी आड़ी नहीं रखना, क्योंकि निशन्नी अगर आड़ी है तो अर्थी के बराबर उसके अपशुकन माने जाते हैं। ऐसी दुर्घटनाएं, चोट फेंट, नीचे गिरे पड़े, भले व्यावसायिक दृष्टिकोण में उसका पतन हो, ऐसी मान्यताएं। इसलिए कभी भी सीढ़ी को आप आड़ा न रखें और झाड़ू को खड़ा न रखें। निशानी रखनी है तो खड़ी रखो, बोले उसको यूं दीवार के सहारे टिका कर रखो, परंतु कभी भी उस सीढ़ी को
आड़ी करके नहीं रखना, और हंजवारी जो रहे उसको खड़ा करके नहीं रखना, उसको आड़ा ही रखना चाहिए। ये विधान आपको ध्यान होना चाहिए। मुख्य द्वार के पास उस झाड़ू को आप रख देवें और फिर पूरे महीने उस झाड़ू का उपयोग नहीं करना है। फिर अगली अमावस पे उसी झाड़ू को पुनः उठाएं और फिर पहले अमावस के दिन आपने जो उपाय किया था बस उसी तरह से उस झाड़ू को लेकर चार ही कोनों में फिर उस झाड़ू से साफ सफाई करके फिर उस झाड़ू को मुख्य द्वार के पास रख देवें। 12 अमावस आप करेंगे और आपके घर से दारिद्र दूर हो जाएगा। आप करके देखें, क्योंकि अडार तंत्र में मैंने पढ़ा है आपके घर से सब दारिद्र दूर होगा। लक्ष्मी आपके घर में आसन बिछाकर विराजमान हो जाएगी खाली झाड़ू निकालने से। सुबह उठकर सूर्योदय से पहले स्नान करके अगर अपने घर में झाड़ा बुहारा करके घर के दोनों तरफ हल्दी या कंकु से स्वास्तिक, अब ये कहेंगे महाराज स्वास्तिक क्या होता है, तो हाथियों, मुख्य द्वार के दोनों तरफ हाथिया बनाकर स्वास्तिक बनाकर अगर घी का दीपक दोनों तरफ आप लगा दें, लक्ष्मी जी जब भी इस मार्ग से पधारेगी आपके घर में जरूर लक्ष्मी जी का निवास स्थान हो जाएगा। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके झाड़ा बुहारा करके जल दोनों तरफ थोड़ा ढोर कर स्वास्तिक बनाकर घी का दीपक आप संजो दें, करना चाहिए। पर 12 महीना में एक दिन बोले घी का दीपक सुबह सुबह लगता है सूर्योदय से पहले गोवर्धन पूजा के दिन, बाकी तो शाम को बोले लगा देंगे, पर सुबह में कभी दीपक लगता नहीं है। सूर्योदय से पूर्व अगर इस तरह से दीपक आपके घर में 15 दिन भी अगर लग जाए ना, तो आप देखना वारा न्यारा हो जाए जिस घर में इस तरह से दीपक का विधान किया जाता है। शत्रु बुद्धि लोगों के मन में आपके प्रति कम हो जाएगी, क्योंकि दीपक का विधान भी तो है, शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। जब दीपक की ज्योति को आप प्रणाम करेंगे, दीपक लगाएंगे, तो शत्रु बुद्धि का विनाश होगा। शत्रु का विनाश नहीं होगा, लोगों के मन में जो शत्रु बुद्धि है उस शत्रु बुद्धि का विनाश होगा, और आपके जो विवाद है, जो दूरियां हैं, वो दूरियां धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसलिए दीपक का ऐसा विधान है, आप बुहारी लगाकर भी ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं।